राधे कृष्ण दोस्तों। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जाग उठते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 नवंबर 2023 रात को 11:03 से। समापन हो रहा है 23 नवंबर 2023 रात को 9:01 पर। वही पूजा का सही समय होगा सुबह 6:50 से सुबह 8:09 तक और संध्या काल में पूजा का समय होगा शाम 5:25 से रात 8:45 तक। वही व्रत का पारण समय होगा 24 नवंबर 2023 को सुबह 6:50 से सुबह 8:55 तक। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण होता है और सारे पाप दूर हो जाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस खास दिन दान करने से घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बल बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वही देव उठान एकादशी पर तुलसी विवाह एवं तुलसी पूजा का महत्व भी बहुत बड़ा होता है। देव उठान एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी के चारों ओर आटे और हल्दी से स्तंभ बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन शंख चक्र और गाय के पैर बनाकर उनकी पूजा होनी चाहिए। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प ले। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आह्वान करें। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाए और दीपदान करे। यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में विष्णु जी की मूर्ति रखे। तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता का विवाह करें। भगवान हरि को गन्ना सिंघाड़ा लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी के रात एक घी का दीपक जलाए। अगले दिन हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें और वैष्णव और ब्राह्मण को दान करें। साथ ही एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा आवश्यक रूप से सुने या पढ़े। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह का व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा कि नौकरी तो ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि माह में 2 दिन एकादशी व्रत के दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की यह शर्त बता दी। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली। अगले माह एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राजदरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा कि फलाहार से उसका पेट नहीं भरता, उसे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाएगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करता रहा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दिया। उसे आटा चावल और दाल मिला। वह नदी के तट पर पहुंचा। सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार किया। जब खाना बन गया तब उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप कृपया प्रभु भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हो गए। उसके प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे 2 गुना अन्न दिया जाए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रहा क्योंकि उस दिन साथ में भगवान ने भी भोजन किया। उतने अन्न में दोनों भोजन ठीक से नहीं कर पाते हैं। उसकी बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया।
राजा ने कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन आज तक भगवान ने उसे दर्शन तक नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास न हो तो आप साथ में चलकर स्वयं ही देखें। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गए। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार कर दिया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूदकर जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा लेकिन भगवान इस बार भी नहीं आए। तो वही दूसरी ओर नदी में कूदने के लिए वो आगे बढ़ गया। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन किए। उसके बाद उसे अपने विमान में बैठा लिया और अपने साथ अपने धाम लेकर चले गए। नौकर ने वही अपने देह के प्राण त्याग दिए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल मिलता है। उसके बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।